हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टैक्स ऑडिट के बारे में, जो F&O यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन जो ट्रांजैक्शन करते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, उनके ऊपर यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। तो गाइस, रिसेंटली इसके अंदर एक अपडेट आ रखा है। ICAI जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की बॉडी है, उन्होंने यहाँ पे जो एक अपडेट किया है। तो आप देख सकते हैं, ये ट्वीट भी दे सकते हैं, नितिन कामत का ट्वीट है ये, जो कि ज़ीरोधा के फाउंडर है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ब्रोकर। सो गाइस, ये अपडेट क्या है और यहाँ पे क्या अच्छी बात है इस अपडेट के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। प्लस टैक्स ऑडिट कब एप्लीकेबल होती है, लॉसेस में केस में टैक्स ऑडिट आपको कैसे एप्लीकेबल होती है, कौन सा ITR फॉर्म फाइल करना है, टैक्सेस कैसे लगेंगे लॉस के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर, सारी जानकारी यार आपको मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप लोग एक टैक्स एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहते हैं, अपनी ITR फिलअप कराना चाहते हैं बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर, लिंक जो है सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। गाइस, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि टैक्स ऑडिट यहाँ पे किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो देखिए, यहाँ पे सिंपली दो लिमिट है, एक टर्नओवर बेस्ड है और एक प्रॉफिट बेस्ड है। तो यहाँ पे मैं कोई भी सेक्शन की बात नहीं करूंगा, आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से समझाऊंगा। तो देखो, अगर आपका टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ है इन ए ईयर और आपका जो ट्रांजेक्शन होता है मोर देन 95% आपका डिजिटल ट्रांजेक्शन होता है, तो ऑब्वियसली बात है F&O तो हम लोग वैसे भी ऑनलाइन ही करते हैं, तो हमारा जो पूरा ट्रांजेक्शन है वो भी डिजिटल ही रहता है। तो ये जो लिमिट है आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी, यानी आपका टर्नओवर जब भी 10 करोड़ के पार जाएगा, ये समझ लो आप F&O के अंदर आपको ऑडिट करवाना यहाँ पे कंपलसरी हो जाएगा। सेकंड गाइस, जो लिमिट है वो है प्रॉफिट बेस्ड। आप गाइस, ये प्रॉफिट बेस्ड लिमिट क्या होती है, मान लीजिए आपने F&O किया लेकिन आपका टर्नओवर मान लो 10 करोड़ नहीं है, आपका जो टर्नओवर है मान लो केवल 1 करोड़ है, लेकिन गाइस यहाँ पे क्या होता है, आपको मिनिमम 6% का प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। जी हाँ, तो अगर आप एक ITR वगैरह 4 वगैरह फाइल कर रहे हो और उसके अंदर आप 6% का प्रॉफिट दिखाना चाहते हो, लेकिन 6% के अगर आप नीचे जाना चाहते हो, मान लो आपका F&O का जो टर्नओवर है वो तो हुआ 1 करोड़ का, तो उसके ऊपर अगर मैं 6% लगाऊं तो 6 लाख रुपए का प्रॉफिट बनता है, लेकिन आपको 6 लाख का प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, आपको एक्चुअल के अंदर सिर्फ 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो गाइस, उस केस में यहाँ पे आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी, अगर आप अपना प्रॉफिट जो है 6% के नीचे दिखाना चाहते हो। तो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं कि जो ICAI का जो अपडेट आया है वो क्या अपडेट आया है। तो गाइस, वो अपडेट आया सिंपली यहाँ पे F&O का टर्नओवर कैलकुलेट करने के अंदर। जी हाँ, तो देखिए मैं आपको लाइव समझाता हूँ, ये आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये एक ज़ीरोधा का टैक्स P&L स्टेटमेंट है और ज़ीरोधा सिंप्लीफाई आपको टर्नओवर और अपना जो भी ऑप्शन के ऊपर प्रॉफिट या लॉस होता है वो कैलकुलेट करके देता है। तो आप मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो ऑप्शन का टर्नओवर है वो 38,758 का दिया हुआ है और उसके ऊपर 5,776 रुपए का लॉस है। अब ये टर्नओवर कैसे कैलकुलेट हुआ है वो हम लोग जान लेते हैं, फिर जानेंगे इसके अंदर चेंजेस वगैरह क्या रखे। तो देखिएगा, इस ऑप्शन F&O के अंदर यहाँ पे कैसे टर्नओवर कैलकुलेट होता है, एक आपकी लॉट साइज होती है, एक आपकी बाय वैल्यू, एक आपकी सेल वैल्यू जो कि अल्टीमेटली प्रीमियम होता है आपका, उसके बाद में आपका होता है प्रॉफिट। तो गाइस, यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस चलता रहेगा और जो टर्नओवर की कैलकुलेशन है वो ऐसे होती है कि पहले क्या होता था, पहले आपको अपना जो प्रॉफिट है वो एब्सोल्यूट लेना पड़ता था, मतलब चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आप समझ लीजिए आपका प्रॉफिट सिंपली 3200 रुपए है, भले ही आपका माइनस में चल रहा है। इस 3200 के अंदर गाइस आपको प्रीमियम भी ऐड करना पड़ता था, यानी कि जो सेल वैल्यू है वो भी ऐड करनी पड़ती थी। तो इस 3200 के अंदर गाइस मैं जब यहाँ पे 1440 ऐड करूंगा तब जाके मेरा जो टर्नओवर है वो 4,640 रुपए होता। तो गाइस, इस टर्नओवर के अंदर प्रॉब्लम क्या थी ना भाई, एक बार तो आपने प्रॉफिट के अंदर ये लेस कर दिया, अब वापस प्रॉफिट के अंदर आप वापस ये जोड़ के टर्नओवर अपना इंक्रीज कर रहे हो। तो ICAI का जो नया अपडेट आया वो इसी के ऊपर आया है कि भाई पहले क्या होता था, पहले आपको प्रॉफिट भी ऐड करना पड़ता था और उसके साथ में सेल वैल्यू या जो प्रीमियम होता था वो भी आपको ऐड करना पड़ता था, लेकिन ICAI ने यहाँ पे सीधा क्लैरिफिकेशन कर दिया कि अब आपको वापस ये ऐड करने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, आपका जो टर्नओवर है वो यहाँ पे 3200 रुपए होगा, ना कि 4,640 रुपए। तो गाइस, आप देख सकते हो, अगर मैं नए अपडेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंपली कैलकुलेशन करूँ, यानी मेरे जो प्रॉफिट और लॉस है उन सबको अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे ले लूँ, तो मेरा जो टर्नओवर है वो सिर्फ 9,416 रुपए का बनता है, जबकि वहीं पे अगर इसके अंदर मैं प्रीमियम ऐड करता जो कि पहले कैलकुलेशन होती थी, तो अब मेरा जो टर्नओवर है वो 38,758 का बनता है। तो इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है जब आप इसके अंदर प्रीमियम भी ऐड करते हो। तो अब से जो यहाँ पे कैलकुलेशन होगी वो इस तरह से होगी, तो इससे अल्टीमेटली यहाँ पे आपका प्रीमियम या जो आपका टर्नओवर है वो यहाँ पे कम होने वाला है। तो पहले क्या होता था, लोगों के टर्नओवर F&O के 8-8, 10-10 करोड़ आराम से यहाँ पे पहुंच जाते थे और प्रॉफिट यहाँ पे काफी कम होता
होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। आपको डबल बार जो है प्रीमियम यहाँ पे ऐड नहीं करना है। इसको देखो यहाँ पे एक और स्टेबल से हम लोग समझ लेते हैं। ये आपकी लॉट साइज हो गई, ये आपकी परचेस वैल्यू हो गई, ये सेल वैल्यू होगी, प्रीमियम रिसीव्ड, ये आपके गेन और लॉसेस हो गए। तो इस साल से जो टर्नओवर कैलकुलेट होगा वो कैसे होगा, 60,000 का प्रॉफिट है तो ठीक है 60 ले लिया, 25,000 का लॉसेस तो सिंपली एब्सोल्यूट वैल्यू 25 ले ली, 90 का प्रॉफिट है सीधा 90 ले लिया, तीनों को जोड़ा तो 175 का मेरा यहाँ पे टर्नओवर हो गया। पहले कैसे कैलकुलेशन होती थी, ये जो 60 लिया हुआ है उसके अंदर 3 लाख यानी कि प्रीमियम को और जोड़ो यानी कि 360, 25 में 1 लाख और जोड़ो यानी कि 125, 90 में 90 और जोड़ो यानी कि 180। तो जो टर्नओवर आपका 175 का होना चाहिए वो पहले होता था 6,65,000 का। अब गाइस इससे ना इंपैक्ट भी क्या पड़ता था, मान लो आप ITR 4 फाइल कर रहे हो, वैसे ITR 4 वो लोग फाइल कर सकते हैं जिनका F&O का जो टर्नओवर है वो लेस देन 2 करोड़ रुपीज है और प्रॉफिट के अंदर चल रहे हो। तो अगर मान लो आप प्रॉफिट दिखाना चाहते हो ITR 4 के अंदर, तो पहले क्या होता था कि मान लो ऊपर वाले अगर हम लोग केस के अंदर लेके चले तो आपका टर्नओवर होता है 6,65,000 रुपए और आपका जो प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है 1,25,000 रुपए। तो गाइस ITR 4 के अंदर 44 AD के अंदर आप यहाँ पे जो है 6% का मिनिमम प्रॉफिट दिखा सकते हो। तो पहले हम लोग 6,65,000 रुपए का 6% निकालते यानी कि 39,900, फिर उसके ऊपर जो भी टैक्स स्लिप हमारा एप्लीकेबल होगा अगर 30% होता तो 11,000 रुपए का हम लोग टैक्स भरते थे। लेकिन अब यहाँ पे नया रूल आने से क्या चेंजेस हो गया, जो 6% था वो बन गया 175। तो अल्टीमेटली हमारा जो 40,000 रुपए का प्रॉफिट था वो हमें सिर्फ दिखाना है 10,500 और उसके ऊपर जो भी टैक्स का रेट एप्लीकेबल होता है 30% स्लैब में आते हो आप 20% में आते हो तो उसके अकॉर्डिंग सिंपली आपको टैक्स पे करना है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपका टैक्स भी जो है आराम से बच जाएगा। लेकिन गाइस ध्यान रखना ITR 4 अगर आपके पास में कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तब आप ITR 4 यहाँ पे फाइल नहीं कर पाओगे। प्लस ये लोग वही फाइल कर सकते हैं जिनका F&O के अंदर प्रॉफिट चल रहा है। अगर आपका लॉसेस है तब भी आप ITR 4 वगैरह यहाँ पे फाइल नहीं कर सकते। तो चलो गाइस हम लोग ना दो सिनेरियो ले लेते हैं, एक केस में हम लोग F&O लॉस की बात कर लेते हैं, एक केस में हम लोग F&O प्रॉफिट की बात करेंगे। तो मान लो अगर आपके पास में F&O के लॉसेस है तो उस केस में आपको कौन सी ITR यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी, तो आपके पास में एक ही ऑप्शन है, आपको फाइल करनी पड़ेगी ITR 3। अब ITR 3 के अंदर भी आपके पास में दो ऑप्शन है, आप जा सकते हो विद द ऑडिट या फिर विदाउट ऑडिट। तो देखिए विद द ऑडिट तो कब जाना है, जब आपको पता ही अपना आपका जो टर्नओवर है वो मोर देन 10 CR होना चाहिए। लेकिन लेट सपोज कुछ केसेस के अंदर कुछ जो ट्रेडर्स होते हैं अगर वो 10 CR के ऊपर भी नहीं जा रहा है टर्नओवर, मान लो केवल 5 CR का टर्नओवर है, तब भी वो यहाँ पे वॉलंटरी बेसिस पे ऑडिट करवा सकते हैं। तो मैंने जो आपको लिमिट बताई वो कंपलसरी लिमिट है, लेकिन अगर आप चाहते हो ऑप्शनल बेस पे वॉलंटरी बेस पे ऑडिट करवाना एक CA से, तब भी आप यहाँ पे करवा सकते हो। गाइज उसका रीजन ना सिंपल सा होता है, जब आप ITR 3 के अंदर अपने लॉसेस दिखाना चाहते हो, मान लो अगर आपका 5 करोड़ का टर्नओवर है और अगर आपकी मान लीजिए करोड़ के अंदर ही लॉसेस है, तो गाइज वो चीज़ थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल हो जाती है ITR 3 के अंदर। तो आपको नोटिस और क्लैरिफिकेशन आने के चांसेस रहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई उनको तो यही लगता है कि आप एक नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो, तो यहाँ पे पूरा एक सिस्टम बेस वर्क करता है, तो वहाँ पे क्लैरिफिकेशन मांगने के चांसेस कुछ ज़्यादा ही होते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार ऑडिट वगैरह करवा ली तो वो एकदम आपका पक्का जो है ITR हो जाता है, फिर उसके अंदर आपको कोई भी ऐसे जो है चीजें नहीं देखने को नहीं मिलती है। लेकिन देखिएगा अगर आपका टर्नओवर भी लेस है और आपका जो लॉसेस है वो भी बिल्कुल कम है, ठीक है, तो उस केस में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप विदाउट ऑडिट जो है अपनी ITR 3 फाइल कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना आपको यहाँ पे 3 चीजें प्रिपेयर करनी पड़ेगी। एक प्रिपेयर करनी पड़ेगी बैलेंस शीट, उसके साथ में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा और एक ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये कोई भी एक्सेल शीट में प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप मेरा ITR 3 वाला वीडियो देख सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पे आप लोग सीख सकते हो ये बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस की जो मैं बात कर रहा हूं वो कैसे फिलअप किया जाता है। अब गाइस बात करते हैं जिसका F&O का प्रॉफिट से कि वो यहाँ पे कैसे दिखा सकता है। तो भाई उसके पास में भी यहाँ पे दो ऑप्शन है। अगर मान लीजिए उसका F&O का जो टर्नओवर है अगर वो 2 करोड़ के नीचे है भाई, और उसका जो प्रॉफिट है वो मोर देन 6% का प्रॉफिट है, तो उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ITR फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकता है, उसके अंदर सिंपली अपना टर्नओवर दिखाए और मोर देन 6% प्रॉफिट दिखाए, उसके ऊपर जो भी टैक्स आ रहा है सिंपली पे करके यहाँ पे अपनी ITR फिलअप कर सकता है। लेकिन लेट सपोज जिसका भी प्रॉफिट लेस देन 6% है तो भाई उस केस में तो उसको ऑडिट करवानी पड़ेगी। और अगर आप ITR 3 यहाँ पे फाइल करते हो तो यहाँ पे आपको एडवांटेज क्या मिलता है, अगर आप ऑडिट के साथ में जाते हो या विदाउट ऑडिट भी जाते हो, यहाँ पे आप अपने एक्सपेंसेस शो कर सकते हो। जी हाँ, एक्सपेंसेस लाइक जैसे कि मान लो आप F&O के अंदर आपने जो भी टर्नओवर दिखाया या आपका जो भी प्रॉफिट बन रहा है, मान लो आपका 5 लाख रुपए का प्रॉफिट बन रहा है, आपका टर्नओवर 1 करोड़ का है, ठीक है,
तो ये जो 5 लाख का प्रॉफिट है, आपको जो टैक्स पे करना है इस 5 लाख के ऊपर नहीं करना है। इस 5 लाख में से आप बहुत सारी चीज़ें माइनस कर सकते हो, जैसे कि मान लो आपके इंटरनेट के चार्जेस हो गए, आपके ट्रेडिंग का जो आपने सेटअप बिठा रखा है, अच्छा खासा गेमिंग कंप्यूटर वगैरह जो सेटअप किया हुआ है आपने, उसके ऊपर आपका डेप्रिसिएशन वगैरह हो गया, या आपने जो कोर्सेज वगैरह खरीदे हुए हैं, जो स्टॉक मार्केट के गुरुस होते हैं उनके कोर्स वगैरह आपने ले रखे होंगे, कहीं पे बुक्स खरीद रखी होगी, एनरोल कर रखा होगा, इवन आपके जो डीमैट अकाउंट होते हैं, आपने कुछ टूल्स, थर्ड पार्टी जो टूल्स होते हैं बहुत सारे एनालिस्ट करने के लिए, वो आपने खरीद रखे होंगे, ट्रेडिंग व्यू का आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा। तो ऐसी कई सारी चीज़ों के ना आप जो भी एक्सपेंसेस है वो अपने प्रॉफिट में से माइनस कर सकते हो, और अल्टीमेटली आपका जो नेट प्रॉफिट बचता है उसके ऊपर आप जो भी स्लैब के अंदर फॉल करते हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंपली आपको टैक्स पे करना पड़ता है। गाइस यहाँ पे लोग ना एक और गलती ये करते हैं कि जो एफ&ओ के लॉसेस होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमें गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करना, तो मुझे आईटीआर फिलअप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन देखिए, अगर आप यहाँ पे आईटीआर फिलअप करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिलता है। पहली चीज, कोई भी टैक्स नहीं लगता है क्योंकि आपके पास में लॉसेस है। सेकंड थिंग, अगर आप आईटीआर 3 के अंदर अपने लॉसेस दिखाते हो तो पूरे 8 ईयर्स के लिए आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है, फ्यूचर के अंदर आपको जब भी जो है प्रॉफिट होगा, मान लो इस साल आपको लॉस हुआ है, नेक्स्ट ईयर आपको प्रॉफिट होगा, तो नेक्स्ट ईयर जो प्रॉफिट होगा वो पूरा प्रॉफिट इस साल के जो लॉसेस हुए जो आपने कैरी फॉरवर्ड कर रखे उसमें से सिंपली सेट ऑफ हो जाता है और आपका जो टैक्स है बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो अगर आप मान लीजिए एफ&ओ को करियर बना चुके तो कभी भी अपने लॉसेस को जो है छोड़िएगा मत। ट्रेडिंग अगर आपने केवल शुरू की है, अब आपको लगता है कि मेरे को छोड़नी है, अब मैं इसको यूज में नहीं लेने वाला है एफ&ओ लॉसेस वगैरह को, तो देखो आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रेडिंग को अगर आपने करियर बना लिया है, आपको एफ&ओ पता है कि मैं 4-5 साल करने वाला हूं, तो भाई कैरी फॉरवर्ड करना अपनी आईटीआर के अंदर मत भूलना, आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देके जाएगा। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, होप आप लोगों को काफी सारी चीजें यहाँ पे जो है समझ में आ गई होगी एफ&ओ को लेकर। सो गाइस, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप हमारी माय ऑनलाइन से की प्रीमियम जो कंसल्टेंसी है वो आप अवेल कर सकते हैं, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।